चलो भाई, अब हम दो पॉइंट समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो पहला पॉइंट है जिसको शास्त्रों में हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है। और एक और वर्ड होता है, इसको शास्त्रों में बोला जाता है, बोल के दिखाओ, क्या बोलोगे? अब कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? अभी तुम्हें डाउट हो कभी बोलने में तो क्या करोगे कि आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन में बोला जाता है जंक्शन, तो उसको बोला जाता है कंजंक्शन। क्लियर हो गया? इसको तोड़कर पढ़ते हैं हम आराम से। ठीक है, ठीक है भाई। जैसे कि प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है भाई, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, स्थिति। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो इसका मीनिंग निकल के आता है पहले की स्थिति बताना। किसका मतलब बताना है? तो जब भी हम प्रेपोजिशन के बारे में चर्चा करते हैं तो इसका मतलब होता है पहले की स्थिति बताता है। तो बताता किसकी है? तो दूसरा वर्ड होता है बताता किसकी है। तो आपको बहुत प्यारे प्यारे से दो वर्ड दिखाई देंगे, नाउन की बताएगा या फिर किसकी बताता है? प्रोनाउन की बताता है। ठीक है। अब ये जैसे ही आपको ये दो बातें पता चली तो प्रेपोजिशन का आइडेंटिफिकेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गया। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? पहचान इसकी दिमाग में आ गई। वो पहचान क्या है? यार बंद कर दिया करो यार, उसमें वीडियो पूरी खराब हो जाती है, ऐसा चौंधा सा आ जाता है। ठीक है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है पहले की स्थिति बताना। किसकी बताता है बताओ? नाउन और प्रोनाउन की पहले की स्थिति बताता है। अब इसमें देखो पॉइंट क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुआ। आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुआ। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान क्लियर हुई। एक्चुअल में जो प्रेपोजिशंस होते हैं, जैसे कि इन हुआ, ऑन हुआ, एट हुआ, ऑफ हुआ, है ना, ओ डबल एफ हुआ, बिटवीन हुआ, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बताओ? प्रेपोजिशंस होते हैं। तो हम ये प्रेपोजिशन कब होंगे? तो एक और स्टेप हमें पता चला कि जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन से जस्ट पहले अगर कोई आता है, इनमें से कोई वर्ड, इन, ऑन, एट, ऑफ, ओ डबल एफ, बिटवीन, डॉट 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 सो ऑन, इनमें से, लेकिन ये आने कब चाहिए? जस्ट नाउन प्रोनाउन से पहले, क्योंकि प्रेपोजिशन होता है पहले की स्थिति बताता है। तो किसकी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। तो जस्ट ये नाउन और प्रोनाउन से कैसे आएंगे? पहले आएंगे। ये इनका क्या है बताओ? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। इतना क्लियर हो गया? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि ये करता क्या है। इंपोर्टेंट बात तो ये है, ये करता क्या है? जैसे प्रेपोजिशन आया, इन, ऑन, एट, ऑफ, बिटवीन, ये कुछ भी आया, तो ये करता क्या है? तो इसका काम जो होता है वो होता है रिलेट करना। क्या करना? इसीलिए इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है रिलेटिव। क्या बोला जाता है? अब ये रिलेटिव वर्ड कैसे, मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा शीमा इज इन कोचिंग, ये मेरा पहला सेंटेंस था। ठीक है, सीमा इज इन कोचिंग। ठीक है, प्रेपोजिशन कौन सा है? इन। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि सबसे पहले ये नाउन आया, कोचिंग किसी का नाम है भाई, एक संस्था है इसका नाम है कोचिंग, और इससे पहले आया तो ये क्या बन गया? प्रेपोजिशंस बन गया। अब इसका काम समझने के लिए सबसे पहले आप इसको ढक लो। अब बोलना इसको, क्या सीमा कोचिंग हो सकती है? इसका मतलब है सीमा कोचिंग है। सीमा कोचिंग है नहीं, इसका मतलब यह है कि ये कोई अलग कैरेक्टर था, यानी कि कोई लड़की थी, ठीक है, और ये कोचिंग ऐसी थी। अगर तुम इन दोनों में रिलेशंस पैदा करना चाहते हो, मतलब इन दोनों को अटैच करना चाहते हो, तो बिना प्रेपोजिशन के आप कर ही नहीं सकते। मतलब दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे पंखा है और मेरा, मैं पंखा तो नहीं हूं ना, ठीक है ना। अगर मुझे पंखा से अपने आप को रिलेट करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रेपोजिशन। विदाउट प्रेपोजिशन मैं इन दोनों को रिलेट नहीं कर सकता। एकदम क्लियर हुआ? अब जैसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं जैसे कि इन। अब मैं एक और बात बताता हूं पहले तुम्हें। जैसे मैंने एक और बोला कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये मेरा क्वेश्चन था, द बुक इज ऑन द टेबल। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रेपोजिशन आपका कौन सा है? ऑन है। अब इसको हटा के पढ़ो,
मतलब क्या टेबल बुक है? नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि ये जो वर्ड है वो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, ठीक है, जोड़ता नहीं है, रिलेट करता है। जोड़ थोड़ी रहा है ये, बुक से टेबल को जोड़ थोड़ी, रिलेट कर रहा है। अब ये जो रिलेशन है, अब इस बात को बड़े आराम से सुनना भाई, है ना। रिलेशन कैसे पता चलेगा तुम्हें? इन आएगा कि ऑन आएगा कि एट आएगा कि ऑफ आएगा, ठीक है, या फिर ओ डबल एफ कैसे आएगा, ठीक है। मैं इतने छोटे छोटे कंजंक्शन वो प्रेपोजिशन तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अब रिलेशन कैसे पता चलेगा कि आपको इन ही आएगा? तो आपको क्या करना है, रिलेशन समझने। क्या समझने? अब कैसे समझने मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, जैसे कि जब भी प्रेप आएगा, बड़े आराम से सुनना इस बात को, जब भी प्रेप आएगा तो उसके बाद 110% क्या आएगा? या तो नाउन आएगा या फिर प्रनाउन आएगा। इतनी बात पचा पा रहे हो? ठीक है। अब ये आया इसको रिलेट करने के लिए, किस भाई इसी के लिए तो आया है प्रेपोजिशंस, इसको रिलेट करेगा। अब ये देखो इसका रिलेशन किस आदमी से तुम बता रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। किस आदमी से तुम बता रहे हो? अब तुम जिस आदमी से या जिस वर्ड से, सब्जेक्ट से बता रहे हो या किसी से भी बता रहे हो, मतलब जिस वर्ड से बता रहे हो, उन दोनों का रिलेशन देखो। क्या देखो? रिलेशन। जैसे इन जब आता है जब आपका कवरिंग सेंस पैदा होता है, ऐसे। अब बताओ इन दोनों का रिलेशन कैसा हो सकता है? कोचिंग बहुत बड़ी है, उसमें सीमा को दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? ऐसा ही तो रिलेशन है इन दोनों का। ये बहुत बड़ी चीज है और कहीं बीच में हो तुम, यानी कवर करके आ रहे हो, तो क्या दिखाओगे? इन आएगा। सो सिंपल इज दैट। ऑन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे आता है ऑन, टच करके ऊपर, जैसे कि ये मार्कर है वो मेरे हाथ के ऊपर है, तो द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो जब भी कोई चीज टच करके ऊपर आती है तो उसे उसके लिए क्या लगाया जाता है? ऑन लगाया जाता है। जैसे कि एट लगाया जाता है फिक्स चीजों के लिए, जो चीज फिक्स है, जैसे टाइम फिक्स है, कोई लोकेशन फिक्स है, कोई भी चीजें फिक्स हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, ठीक है। और बड़ी चीजों के लिए भी, कैसे बड़ी चीजें हैं और तुम उसके अकॉर्डिंग छोटे हो, तो आंसर क्या आएगा? इन, ठीक है। फिक्स चीजों के लिए आंसर क्या आता है? एट। और ये रिलेशंस के लिए आता है, रिलेशन या पजेशन, रिलेशन या पजेशन। ये रिलेशन पजेशन क्या होता है? जब भी तुम्हें ऐसा लगे का, की और के आएंगे तो तुरंत ज्यादातर उसमें क्या आना होता है? ऑफ आना होता है। ये जो ओ डबल एफ होता है ये सेपरेशन को दिखाता है। सेपरेशन समझते हो क्या होता है? अलग होना। मतलब कभी दो चीजों को तुम्हें अलग करना हो तो आप क्या करोगे? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको, ये मैं प्रेपोजिशन नहीं करा रहा, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि प्रेपोजिशन करता क्या है, कैसे उसको रिलेट किया जाता है। चलिए मैं समझा देता हूं आपको, है ना। जैसे मैंने लिखा द टेम्पल is, now the temple stands पहला। अरे बातें क्यों करते हो भाई? अरे 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 लड़को, बातें क्यों करते हो भाई? अरे अरे रुक जा, सद जा, थम जा। चलो अब तुम्हें प्रपोजिशंस को समझना है, ठीक है ना। रटना मत, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे काम करना, ठीक है।
अब मैं बात कर रहा हूं एक टेम्पल, जितना दे रखा है उससे बात करो। एक टेम्पल खड़ा है, स्टैंड का मतलब खड़ा है टॉप पर, तो खड़ा कैसा होगा? सो सिंपल है, टच करके ही तो खड़ा होगा भाई। देखो जैसे ये टॉप है तो टॉप टेम्पल पे कैसे होगा? ऑन नहीं करके होगा भाई, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने किचन का संबंध किससे दिखाना है, कैसा संबंध होगा? किचन ये होगी और इसमें कहीं ना कहीं बेचारी काम कर रही होगी, ये कुछ भी हो इन। अब देखो इन दोनों का रिलेशन है। अब जब भी तुम्हें काका की के समझ में, शेक्सपियर के ड्रामा ऑफ, मैंने कहा का की के जब भी नजर आए कि उसके ये क्या की के तो ऑफ, ठीक है। ये सही टाइम है, एट लंबा टाइम है, एन। That you will have to understand what the relations क्या है। अब देखो दो क्वेश्चन है मेरे पास। सी इज स्टैंडिंग हॉस्पिटल, सी इज हॉस्पिटल। देखो समझो, अरे 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 कचरियां कहीं बेचते तो। देखो सुनो, जैसे मैंने कहा कि वो हॉस्पिटल में है, तो इसका रिलेशन उसको बता रहा हूं मैं हॉस्पिटल में, ठीक है ना, तो इन आएगा। लेकिन यहां में वो करो खड़ी है, तो खड़ी होने का लोकेशन की बात कर रहा हूं, एट। अबे हॉस्पिटल के ऊपर थोड़ी खड़ी है, क्या बात करते हो? जैसे कि तुम जैसे कहते हो ना वो पार्क पे खड़ा है, देखो दो चीजें, वो पार्क में है, इसका मतलब वो इन द पार्क। मैंने कहा वो पार्क पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एट द पार्क। क्यों? क्योंकि आप वहां पर क्या इंडिकेट करना चाहते हो? लोकेशन को बताना चाहते हो कि लोकेशन एक्चुअल में क्या है। जो लोकेशन बताओगे तब आपके लिए क्या होगा बताओ। सो सिंपल इज दैट। इतनी बातें समझ में आई। मैं प्रेपोजिशंस नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा था कि प्रेपोजिशन कैसे काम करता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया भाई? चलो आओ वहीं पे चलते हैं जहां पे हम पहले थे। चलो अब एक और वर्ड है जिसको शास्त्रों में क्या बोलते हैं। तो ये जो कौन होता है ना, इसका मतलब होता है विद। विद मतलब किसी के साथ। जब भी कौन आता है उसका मतलब साथ से निकालना। और ये जो जंक्शन होता है ना, इस अंग्रेज इसको बोलते हैं ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। तो इसका मतलब क्या निकला? किसी के साथ किसी को ऐड कर देना। इसीलिए इसका जो नाम पड़ा है ना वो है ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड ऐसा वर्ड जो ज्वाइंट करने का काम करता है। और प्रेपोजिशंस क्या होते हैं बताओ? इन दोनों में फर्क होता है, जबरदस्ती मत करना। प्रेपोजिशन बिल्कुल अलग होता है, कंजंक्शन बिल्कुल अलग होता है। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, मतलब जोड़ने वाला वर्ड होता है। अब इसमें इसका एक्ट क्या है समझा देता हूं। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड। ये क्या करता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, मतलब ज्वाइंट करता है। अब एक्ट कैसा है? दो या दो से अधिक। दो से अधिक। अब ये लाइन कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक समान, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, समान वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस को जोड़ता है। सेंटेंस को जोड़ता है, जोड़ता है। बात समझे कि नहीं समझे? सिंपल सी बात है कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा वर्ड लगे कि जो दो या दो से समान चीजों को जोड़ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? लेकिन समान चीजों को जोड़ता। समान का मतलब अगर इसने वर्ड को जोड़ा तो वो किससे जोड़ेगा? समान वर्ड से जोड़ेगा। समान वर्ड का मतलब है कि अगर एडवर्ब से जोड़ा है तो एडजेक्टिव से जोड़ा है तो किससे जोड़ेगा? एडजेक्टिव से जोड़ा। एडवर्ब से जोड़ा तो किसको जोड़ेगा? मतलब समान ही चीजों को जोड़ता है, ठीक है। अगर फ्रेज से जोड़ा, बताओ फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? बोलो फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज को किससे जोड़ेगा और सेंटेंस को किससे जोड़ेगा? मतलब समान चीजों को जोड़ता है। भाई इतनी बात समझ में आई? पचा पाए कि नहीं पचा पाए इतनी बातों को? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, ये तो हमारे प्रेपोजिशन की बातें थी, अब मैं थोड़ी कंजंक्शन की बातें कर लेता हूं। जैसे मैंने कहा शी इज ब्यूटिफुल बट, बेटा रुक जा,
इग्नोरेंट। अब तुम्हें एक वर्ड बताओ जो जोड़ने वाला रख रहा हो, बट। अब जब भी ये क्या करता है, देखो ये सेंटेंस, देखो समझाता हूं मैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, और ये आपका एडजेक्टिव है। अगर इसको नहीं लिखते तब भी सेंटेंस पूरा था, ठीक है। सी इज ब्यूटिफुल, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना था, एक वर्ड और अटैच करना था, तो मैंने क्या लगाया, बट इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब जानते हो, थोड़ा घमंडी टाइप की है, सुंदर तो है लेकिन थोड़ी घमंडी टाइप की है। तो इस वक्त इस बट ने क्या किया, एक वर्ड ये था और एक वर्ड ये था, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस ऐड करने वाले वर्ड को क्या बोल देंगे, कंजंक्शन। जैसे मैंने कहा शी विल मीट मी एट माई ऑफिस और एट माई होम। अब कोई ऐसा वर्ड देखो जो दो चीजों को जोड़ रहा हो, और ये जोड़ रहा है। देखो ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपकी एडवर्ब। पूछ लो, सी विल मीट, वो मुझसे मिल लेगी, मैंने कहा मिल लेगी, ऑफिस में। तो यहां तक सेंटेंस खत्म हो जाता, लेकिन मैंने एक क्या लगा दिया, ज्वाइनिंग वर्ड लगा दिया। अब ये और किसको जोड़ रहा है, या तो ऑफिस में या फिर घर में, ये दो चीजों को जोड़ रहा है, और वो दोनों सेम ही होनी चाहिए, एडवर्ब एडवर्ब। अब ये फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, दो वर्डों से मिलकर बना है, दो से अधिक वर्डों से मिलकर फ्रेज है। एक और सेंटेंस लिखिए, जैसे कि मैंने कहा आई नो दैट सी इज इंटेलिजेंट। इसमें बताओ भाई कौन सा है, दैट है, कैसे पता चला, देखो यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक और सेंटेंस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंसों को ऐड करने का काम कर रहा है, तो ये क्या बन गया, कंजंक्शन। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं है, आप प्रेपोजिशन कंजंक्शन समझ जाओगे। प्रॉब्लम ये होती है, अब मुद्दे की बात पे आता हूं मैं, कि एक ही वर्ड प्रेपोजिशन की तरह पे काम करता है, वही वर्ड, और वही वर्ड किसकी तरह से काम कर लेता है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा प्रेपोजिशन है, कौन सा कंजंक्शन है। तो एक सेंटेंस में लिखता हूं, आप उसके बाद बताओगे। जैसे मैंने कहा ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ये पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस लिखा ही डिड नॉट कम टू कोचिंग फॉर ही वॉज इल। अब यहां पर भी फॉर है, यहां पे भी फॉर है, बताओ कौन कौन से, बोलो। आगे समझ में, देखो अब यहां पे क्या हुआ कि एक सेंटेंस तो ये रहा और एक सेंटेंस ये, दो सेंटेंसों को जोड़ने की गुस्ताखी कौन कर सकता है, सो सिंपल एज दैट। अब यहां पे कोई सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये एक नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले क्या आते हैं, प्रपोजिशंस। तो ये वाला फॉर प्रपोजिशन का काम कर रहा है, और ये वाला फॉर किसका काम कर रहा है। मैं कुछ वर्ड दे दूं, पहचान लोगे। जैसे मैंने कहा शी, सी को छोड़ो, he has not met me since January. He has not अब यहां पे दो सेंस है, बताओ भाई, ये वाला और ये वाला,
सबको समझ में आना चाहिए यार। एक सिंगल वर्ड ये नाउन से पहले आता है तो वो प्रेपोजिशंस होता है। दो चीज सेंटेंस को जोड़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? क्या आपको प्रेपोजिशन कंजंक्शन के बारे में नॉलेज हुई? अरे कॉपी कर लो भाई, कहां से करोगे बताओ? ये तो हो गया था, इसको मत करना, यहां से करो। हाँ। ले भाई, क्या ऐसे काम मत करवाओ मेरे से। अब इतनी रिक्वेस्ट से कर रही हो, लड़की बोले तो कर देता हूँ। कौन सी वाली? ये वाली लाइट है? इससे कि इससे? मैं तो कर रहा था देखो। व्हाइट वाली से कुछ नहीं होगा। करो जल्दी से, मैंने तुम्हारी बात मानी है, देख लो। कौन सा वाला? इतने सारे काम मेरे से एक साथ मत करवाओ। हाँ हाँ। हेलो, लड़की हो तो कुछ भी बोलोगी। मतलब लड़की हो तो कुछ भी करवाओगी। करो जल्दी से भाई, आगे बढ़ाओ। हो गया? चले? हो गया भाई, हो गया। हाँ चलो, ये भाई बेसिक्स थे। इनकी इनके काम आपको कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिक्स थे जे, ये सारी की सारी बातें आप करोगे, ठीक है ना। मैं इनकी वो दे दूंगा, उससे क्या कहता है, प्रैक्टिस सीट। 30-40 क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, जिनके आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको पहचानना है। नहीं, आज पक्का भेज दूंगा। आई सेंड यू टू द सर। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो, मेरे को समझ में नहीं आया। पीडीएफ आज मैं सर को भेज दूंगा। ऐसा है, मैं संडे को कोई काम नहीं करता भाई, समझो। एक दिन तो मेरे को मिलता है संडे। आई इंजॉय माई सेल्फ ओनली संडे। अभी वो पैसा लालच है, समझो। मैं 2 ही घंटे काम कर रहा हूं बस में। मैं आई डोंट वर्क टू द संडे, संडे आई लव संडे। सुबह 8, 8:30, 9 बजे तक उठा मैं आज आराम से। फिर मैंने ब्रुश नहीं करूंगा, मैं नहाऊंगा भी नहीं, संडे। फिर मैंने कहा यार पढ़ाने जाना है, फिर मैं 12, 12:30 बजे नहा के आया, तभी ब्रुश किया। मैंने कहा सही नहीं लगता ऐसे जाना। बाकी तो मैं हाफ पेंट में भी आ जाता, फिर मैंने कहा छोड़ो यार। संडे संडे आई यूजली छुट्टी। ऐसे ही मैं सबसे कहता हूँ, अपने लिए टाइम निकाला करो। व्हेन यू डोंट नो योर सेल्फ, उसमें उसके बाद दिक्कत होगी तुम्हें। मेरी बात आज नहीं समझ में आएंगी, बहुत सालों बाद समझा। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, ओ माय गॉड, सर ने सही बोला था यार, ऐसा करते तो बढ़िया रहता। तो अभी नहीं समझ में आएंगी, तब उसके बाद समझ में आएंगी अपने लिए टाइम निकालना कितना इंपॉर्टेंट है।
तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम अपने आप के साथ अटैच हो, और तुम अपने आप से ही अटैच नहीं हो, दूसरों में खुशियां ढूंढ रहे हो, फिर ना भला होना तुम्हारा। हाँ भाई, अब बातें मत करोगे, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंस। ठीक है भाई, कॉपी पेन बंद कर दो। आज तक जैसा भी आपने टेंस पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं, अरे रे, आपने जैसा भी आज तक कभी टेंस पढ़ा होगा इन इन योर इंटायर लाइफ, आपको बहुत मजा आएगा। तुम्हें देख के पता लग जाएगा कि एरर यहां पे है। ठीक है, तो टेंस पढ़ते हैं भाई, है ना। मैं टेंस आपको पढ़ाऊंगा बड़े अच्छी तरीके से, कॉम्पिटेटिव लेवल पे किस तरह से टेंस को पढ़ा जाता है ये आपको समझना है। ठीक है, देखो मैं टाइम ज्यादा लूंगा नहीं, तुम्हें ज्यादा पूछूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें आता उतना ही होगा, उसमें हमारा टाइम खराब रहेगा। हाँ, एक्चुअल में अगर आपको टेंस पढ़ना है ना, तो डायरेक्टली टेंस मत पढ़ो, आप छोटे छोटे पॉइंट इसके बना लो। जैसे सबसे पहले आपको समझना है टाइम। टाइम क्या होता है? अगर टाइम समझ में आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा टेंस। ठीक है, अगर टेंस समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सेंटेंस के बाद आपको वॉइस और समझना होता है। मतलब ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से समझने पड़ेंगे? ठीक है, ये सारी की छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं सबको समझ में आएंगी भी। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइम। अच्छा, टाइम क्या होता है बताए? अगर आपको पता हो तो बताना, बाकी मैं आपको बताता हूं। समय इसकी हिंदी है वे। हाँ, है मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं टाइम कैसे पैदा हुआ, ये समझो। टाइम होता है अ स्टेट ऑफ चेंज, अ स्टेट ऑफ चेंज। अरे बेटा बातें मत करो अभी, एक भी कंसेप्ट भूल गया ना तू, गड़बड़ हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब वो होता है एक ऐसी स्थिति जो बदलती रहती है। टाइम है ना, कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो बदलता ही रहेगा। आप कुछ भी करो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो टाइम है अ स्टेट ऑफ चेंज, ऐसी स्थिति जो बदलती रहे, बदलती रहे, बदलती रहे, बदलती रहे। अब ये पैदा कहां से हुआ मैं समझाता हूं। आपकी जो पृथ्वी है ना, वो अपने अक्ष के 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आपको पता होगा। ठीक है, यहां पे आपके सूर्य देवता है, तो यहां पे जो किरणें आती हैं ऐसे करके, तो ये पृथ्वी तो अपने चक्कर घूमती रहती है ऐसे करके। ये लड़कियों की बात तो मैं मान जाता हूं। सुन लो भाई, रुक जा मेरे को समझाने दे। सुनो, ये पृथ्वी अपने ही चक्कर, अपने ही सतह पे चक्कर काटती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सूर्य देवता फिक्स है, पृथ्वी अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन ये जब चक्कर काटती है ना, तो एक्चुअल में जितने बार भी यहाँ वाले देश हैं उनके लिए दिन होता है, और ये घूम के जब यहाँ आते हैं तो इनके लिए रात हो जाती है ना, सर्कुलेशन होता है। तो टाइम तो चलता ही रहता है, उसके लिए कोई दिन रात नहीं है, वो तो चलता ही है, चलता ही है, चलता ही चलता है। ये हमारे अकॉर्डिंग बने हैं, जैसे हमारी पृथ्वी ऐसा करके घूमती रहती है, तो जहां आपका देश है भारत, उधर अगर सूर्य आएगा तो वो क्या हो जाएगा, और फिर ऐसे घूम जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर ऐसे, ये सर्किल है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो पृथ्वी भी फिक्स है, और ये वाला मतलब आपका सूर्य भी फिक्स है, सब फिक्स है। अब एक ऐसी स्थिति जो बदलती रहती है, मतलब टाइम ऐसा है जो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये कभी कुछ नहीं हो सकता। तो अब हमने डिसाइड किया, अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि जो जो अभी हम कर रहे हैं उसको क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट, और जो हम कर चुके हैं उसे क्या बोलते हैं, पास्ट, और जिसके बारे में हमें अता पता नहीं उसे क्या बोल देते हैं, फ्यूचर। अब ये बताओ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आज जो प्रेजेंट है ना, वो कल क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा। कल जो फ्यूचर है वो कल क्या बन जाएगा। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, बदलता ही रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? आसानी से समझ में आ गई। ठीक है, तो आपका आज के बाद टाइम क्या हुआ, एक ऐसी स्थिति जो हमेशा कैसी रहती है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम्हें टाइम पता चल गया तो टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, ये है इंपॉर्टेंट, और मुद्दे की बात यही है कि अगर आपसे पूछा जाए टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस, तो व्हाट इज योर आंसर। चलो मैं ही बता देता हूं, टाइम खराब नहीं करेंगे हम अपना। जैसे आप ऐसे ही समझो
क्या ये आपका टाइम है, चले जा रहा चले जा रहा, जेकर रुकेगा? नहीं रुकेगा। आपका मन आया, आप सुबह उठे, आप मान लीजिए कि आज की बात कर रहा हूं मैं, आज आप यहां होंगे, सुबह आप उठे होंगे सबसे पहले, और अपनी जानू को क्या किया होगा आपने? क्या होगा कि नहीं क्या होगा? तुम्हारी कैसे जानू हो सकती है? नहीं, कौन कर रहा है बताओ? मैं तो लड़कों से बोल रहा था, तुम्हारी भी जानू होती है। देख लो भाई, अब तो बेचारे लड़कों का कोई हिल्ला सा भी नहीं बचेगा, लड़के तो खत्म हो जाएंगे। ऐसा मत बोला करो, ये मजाक भी अच्छी नहीं होती। उनके दिल पे हाथ धर के पूछो क्या बती होगी। लड़कियों की भी जानू होती तो बेचारे जहर खा खा के मर जाएंगे वो, उसमें मैं भी शामिल हूं। ठीक है, हाँ। अब किसी भी टाइम पे आपने कोई कोई काम किया, समझो, किसी भी टाइम पर आपने कोई काम कर दिया, किसी भी टाइम पर आपने गुड मॉर्निंग बोला, ये भी तो एक काम है भाई, बोला, टाइप किया, ये भी तो काम है। इस काम को ही टेंस कहते हैं, बात खत्म। सो सिंपल इज दैट। अब इस बात को मैं समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। उसको बंद करके आना बेटा, वो नहीं, वो पीछे वाला, हाँ, यस। मैंने क्या बताया, अब तो आपके लिए टेंस इज जस्ट नथिंग। तुम मेरे से पढ़ रहे हो, नॉर्मल बात थोड़ी है, समझ रहे, समझ रहे हो? हाँ, एक दो साल बाद मैं टीवी वीवी पे दिख जाऊंगा, ओह माय गॉड, ये तो सारा यश, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, वो टीचिंग ज्यादा करनी नहीं है, मेरे को मन नहीं करता। मैंने कहा भगवान ने मैं थोड़े बड़े कामों के लिए पैदा किया हूं। मुद्दे की बात क्या है, अगर आपसे कोई टेंस पूछता है तो आपके दिमाग में कुछ चलना ही नहीं चाहिए। कोई जो काम होता है उस काम के रूप को टेंस कहते हैं, बात खत्म। एक बार दोबारा से बोल दो, किसी भी टाइम पर कोई भी काम हो रहा हो, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। अब मैं इसको बताता हूं, काम को क्या बोलते हैं बताओ। जैसे कि मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा कोई काम होता है, काम को बोलते हैं एक्शन, ठीक है? और एक्शन कौन करती है? वर्ब। तो वर्ब को क्या बोलते हैं? एक लाइन में खत्म, एक सेकंड नहीं लगानी। व्हाट इज टेंस यार? वर्ब को टेंस कहते हैं, बात खत्म। इतनी बात समझ में आई? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने का सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कभी किसके बारे में, मैंने कहा वर्ब के रूप को क्या बोल देते हैं? टेंस बोल देते हैं। सो सिंपल एज दैट। क्या बोल देते हैं? टेंस बोलते हैं। किसको बोल देते हैं? वर्ब के रूप को टेंस बोल देते हैं। अब ये वर्ब का रूप क्या होता है, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। वर्ब के भाई चार ही रूप होते हैं। अगर तुम्हें कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो इस रूप को हम शास्त्रों में बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? सो सिंपल इज दैट। बताओ, बात खत्म हो गई। जब भी तुम्हें कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दिख जाए, आंख मीच के क्या बोलोगे ये? और अगर तुम्हें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो क्या बोलोगे? मैं कॉन्टिन्यूअस है जे, ठीक है? अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख जाए तो इसको बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं? और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल जाए और फिर आईएनजी भी मिल जाए तो बताओ इसकी वजह से क्या बना है? ओ, क्या बनेगा? कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मजा जब आता है जब तुम थोड़े पहले तो ऊपर से समझो, फिर और भीतर जाओ, फिर और भीतर जाओ, फिर उसकी जान निकाल लो, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इंडेफिनेट कभी बताना है तो उसके लिए क्या होना बहुत जरूरी है। पहले ये बात समझो, टेंस वर्ब होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है? ये बात माइंड में घुस गई। अब इसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आएगी तो वो क्या होगा? आईएनजी आएगी तो, और थर्ड फॉर्म आएगी तो, और आईएनजी भी आ जाए, थर्ड फॉर्म भी आ जाए तो, जैसे मैंने बोला शी वॉज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? शी वॉज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। देखो, मैंने कहा वर्ब ही टेंस होता है। मैंने क्या बोला? तो बताओ इससे टेंस पता चलेगा? अरे मैं सिखा लूंगा, मैं सब सिखा लूंगा, बस तुम मेरी बातों को फॉलो करो। मेरे को आता है कब क्या बोलना है, उसके बाद क्या सिखाना है, ये मेरा धंधा है। ये बताओ इससे टेंस पता चलेगा? दिमाग ही मत लगाओ। इससे टेंस पता चलेगा? इससे फोकस किस पे होगा?
बस बात खत्म। इसमें आईएनजी दिख गई, कंटिन्यूअस है, ये पास्ट, पास्ट का कंटिन्यूअस। अब देखो इसको और गंदे तरीके से समझते हैं, और हम मतलब इतना गंदी तरह से तोड़ेंगे कि तुम्हें साफ साफ नजर आने लग जाए चीजें कि टेंस कुछ नहीं होता, मजाक कर रहे हैं सर हमारे साथ। देखो टेंस की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है जिसको कहा जाता है अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ वर्ब is related to the concept of time, of time। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अप्रोचेबल चीज है कि एक वर्ब की फॉर्म होगी जिसका रिलेशन किससे होगा, टाइम के कंसेप्ट से। उसे शास्त्रों में क्या कहते हैं। अब देखो हमें क्या क्या पता चल गया, सुनो। अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म कितनी होती है तो बताओ, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म मिलेगी तो इसे क्या बोल देंगे, इंडेफिनिट। आईएनजी मिलेगी तो क्या बोल देंगे, थर्ड फॉर्म मिलेगी तो क्या बोल देंगे, परफेक्ट। और दोनों मिल जाएंगे बेचारी तो परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है भाई, ये वर्ब की फॉर्म हो गई। अब अगर मैं इनका रिलेशन बना दूं, इज रिलेटेड मतलब रिलेट करेंगे ये। अब किस बात से रिलेटेड करेंगे, टाइम के कंसेप्ट। अच्छा टाइम कैसे पता लगता है, तो टाइम इन तीन वर्बों से पता लगता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीन वर्बों को समझ जाओ, पूरा का पूरा टाइम आपके कब्जे में हो जाएगा। पहली वर्ब है इज, एम, आर, ठीक है। दूसरी वर्ब होती है डू या डज, और तीसरी वर्ब होती है हैज और हैव। ठीक है, पांच साथ साथ मत बोलो, है ना, अभी आपको समझ लो। ठीक है, अब इसकी जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म, इसी की क्या होगी सेकंड फॉर्म, इसी की क्या होगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ले लो। अब आराम से सुनो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये आपको सबको पता होनी चाहिए, वॉज और वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, ये एक ही वर्ब होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, ये सेकंड फॉर्म। इनको तीनों को अलग अलग नहीं बोलते, पहले ये दिमाग में डाल लो। ये एक ही वर्ब होती है, इज, एम, आर भी एक ही वर्ब होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। जैसे डू और डज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है डन। हैज और हैव की हैड और हैड। ठीक है भाई, ये दोनों बातें समझ में आ गई, दोनों हेड ही हेड होती हैं। ठीक, अब मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। ये इनको देखने के लिए आपको चाहिए मेन वर्ब। क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब से आपके क्या पता चल जाएंगे बताओ, टेंस। क्या पता चल जाता है, टेंस। और जब भी हम हेल्पिंग वर्ब ही तो है, ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई, है ना, है कि नहीं है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी अब तुम पढ़ चुके हो, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। इनको, इनसे क्या पता चलेगा, तो आप बोलोगे टाइम पता चलेगा सर। जब भी तुम इनको देखोगे तो इनसे क्या पता चलेगा, टाइम पता चलेगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसी का टाइम है प्रेजेंट। क्या टाइम है, इसका टाइम पूरे का प्रेजेंट है। ये सेकंड फॉर्म है, इसका टाइम है पास्ट, पास्ट। और ये थर्ड फॉर्म है फ्यूचर नहीं परफेक्ट, फ्यूचर के लिए बिल और सेल लगाए जाते हैं, मैं अलग से बताऊंगा उसको। इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट। मतलब अगर तुम टाइम बताओगे, ये प्रेजेंट का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, ये परफेक्ट का टाइम है, ये आपको इतना पता रखना है। और ये बताओ क्या है आपका, ये मेन वर्ब है, तो इनको बोला जाएगा टेंस। ठीक है ना। अब तुम हर वर्ब को बड़े आसानी से चेकआउट कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा शी इज गोइंग टू आगरा, मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताना। देखो इससे टेंस पता लगेगा, इससे टेंस पता लगेगा, केवल वर्ब से टेंस पता लगेगा। अब बताओ इससे क्या पता चला, टाइम। भाई इज से क्या पता चलेगा, प्रेजेंट। इससे टाइम पता चलेगा, दोबारा से लिख देता हूं मैं, इससे क्या पता चलेगा, टाइम। तो इज कौन सा टाइम होता है, प्रेजेंट। अब ये मेन वर्ब है, तो इससे क्या पता चलेगा भाई, आईएनजी है, तो वर्ब में आईएनजी क्या होती है, तो इन दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा, वर्ब ही टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैंने दूसरा लिखा, शी हैज डन
बीएससी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इससे क्या पता चला? प्रेजेंट। ठीक है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? परफेक्ट। तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। अब तुम दुनिया का कोई सा टेंस लो, जैसे मैंने कहा शी इज इनोसेंट। इनोसेंट, सुनना भाई। सोनी वॉच क्रिएटिव। ठीक है, और मैंने लिखा शी प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये 3 सेंटेंस हैं, बताओ ये कौन सा टेंस है? देखो, इसमें खाली इज आया। ठीक है, तो हमें टाइम पता चल गया क्या होगा। अब इसमें और कोई वर्ब है, तो ये है तो फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? तो ये किसका बन गया? इसे बताओ। और कोई वर्ब तो है नहीं, तो पास्ट का क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको देखो, जैसे इसमें प्लेज है, तो और कोई वर्ब तो नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। किसका? प्रेजेंट का। अब ये दोनों प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें। दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे वो इसमें एग्जामर हो खाली या वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। अच्छा, थोड़ा सा और डीप चलते हैं। जैसे मैंने कहा शी हैड बीन अ टीचर, ये टेंस है, आपको ये बताना शी हैड बीन अ टीचर। तो बताओ टेंस किससे पता लगेगा? इन दोनों से। तो ये हेड आ गया तो आपको क्या पता चलेगा बताओ? पास्ट। पास्ट पता चल गया। अब ये एक और वर्ब आई है, वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो ये कौन सा टेंस बन गया? पास्ट का परफेक्ट बन गया। सो सिंपल इज दैट, कुछ करना ही नहीं। अब मैंने कहा सी हैज 2 बॉयफ्रेंड। बताओ भाई ये कौन सा टेंस है? वेरी गुड, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब आपको कैसे पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? बहुत सिंपल है, देखो मुझे इससे ही पता चलेगा। अब ये कोई वर्ब है क्या? इससे टेंस पता चलेंगे? नहीं पता चलेंगे। तो इससे पहले तो मुझे ये पता चल गया ये प्रेजेंट है से। अब कोई वर्ब है ही नहीं, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो किसको कर दूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब तो तुम समझदार हो गए। एक क्वेश्चन और, शी हैड अ बाइक। बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कॉपी करो तुम टेंस के बारे में। बहुत अच्छे। और जिनको नहीं समझ आए प्लीज हाथ हाथ उठाकर बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा। टेंस यहां से करो। चेंज करूं? चले? हो गया? लड़कियों की बात तो मानता हूं मैं, रुकिए। हो गया? चले? हाँ भाई, टेंस पहचान लोगे? कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? मैं कुछ उल्टे सीधे पूछूंगा? गुड बेटा, वेरी नाइस एनर्जी। और आगे करो। मैं 1-2 दिन में ना तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगा, ठीक है? आई जस्ट डिस्ट्रीब्यूट योर माई कार्ड टू यू। पता क्यों? रुक जा, पहले इसको कर लेते। आए कर दू? आए कुछ नहीं, चलो। बस, चलो, हो गया। मेरे अभी विजिटिंग कार्ड आने वाले हैं, ठीक है?
मैं आई विल प्रोवाइड यू माई बिजनेस कार्ड्स वेन एवर यू हैव आसपास काऊ की शादी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आई एम अ प्रोफेशनल एंकर, ठीक है, मेरे को कॉल कर लेना फिर। और देखो ऐसा होता है शादी में, बिना एंकर के शादी करो ही मत, अपराध है। मैं बताऊं क्यों, ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कर लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं बताऊं क्यों, उसका कारण बताता हूं मैं। मिनिमम आज की जो शादी होती है ना, उनमें क्या होता है कि 1 लाख का, छोटी से छोटी शादी की बात करते हैं, बहुत बड़ी शादी को तो छोड़ दो, बहुत बड़ी शादी तो अनलिमिटेड, अमीर आदमी अमीर बातें। मैं एक बार दिल्ली में गया भाई साहब, उसने मेरे को ऐसा रूम प्रोवाइड किया, मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे रूम में पड़ा, एसी एसी लग रही थी भाई साहब, गद्दे वद्दे लग रहे थे, और राजा महाराजाओं की तरह कुर्सी डली थी भाई साहब। मैंने कहा जिंदगी में पहली बार ऐसे काम मिले, मैं बेड पे खूब तो डाल के पहली बार उसने मतलब लगा, मतलब फील हुआ। तो अमीर आदमी की तो कोई बात नहीं, नॉर्मल आदमी की 1 लाख का तो मिनिमम क्या होता है, गेस्ट हाउस ही होता है, ये उसका खर्चा होता है गेस्ट हाउस का। मिनिमम 2 से 3 लाख की दावत होती है, मिनिमम 200 आदमी की भी करोगे तो 2-3 लाख की तो हो जाएगी। मतलब ऑन एन एवरेज कितनी भी सिंपल शादी होगी वो 4 से 5 लाख का अरेंजमेंट कर लेती है, ठीक है। उस अरेंजमेंट को, मतलब जो करवाते हो अरेंजमेंट को, और उसमें दूल्हा आता है बेचारा, बेचारा मुश्किल से आता है आधा घंटे के लिए, वो आता है तभी तो आता है, उसके उसके अलावा बेचारे कोई काम नहीं होता, पूरी जिंदगी बर्बाद बेचारे की, ठीक है ना। लड़की को 3 महीने से सर्जरी होती है, सर्जरी होती नहीं, ये नहीं मेरा ये वाली लाइन ना मेरी खराब हो गई है, बहुत लंबे समय तक बेचारी सस्ती रहती, 3-4 महीने लगती है। अगर तुमने बस ये 5 लाख बर्बाद है, अगर तुमने एक एंकर नहीं बुलाया तो मैं फील ही नहीं आएगा कि मैं रानी हूं। वो कहेगा ऐसे करके ऐसे बोल दो, पहली बार प्रपोज करवा दूंगा मैं, सब करवा दूंगा मैं। मेरे को बुला लेना बस भाई, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड यू बिजनेस कार्ड एंड वेन एवर यू हैव कॉन्टेक्ट मी प्लीज, नंबरिंग लगाएंगे है चार्ज, चार्ज अभी हमने बहुत कम रखा है, डिस्काउंट, स्टूडेंट फुल डिस्काउंट है ना। अब ऐसा ही कह रहा हूँ 100% बाप ना भाई, मैं इतना सस्ता भी ना हूं। अब ऐसी बातें फोन पे करनी होती हैं यार, तुम अभी कर लोगे, पहले शादी तो दो। चलो ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, समझ गई ना मेरी बिजनेस के बारे में। 1-2 साल में मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, ठीक है। मेरे को धंधे वही करने जो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। आई लव माई धंधा, है ना, आई लव पैसा। आ जाओ, टेंस बताओ ये कौन सा है, और रुक जाओ, एक सम भेड़ बकरियों की तरह मतलब, तुम बताओ। आई हैव हैड अ कार, देखो अब ये देखो, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इससे पता चलेगा टेंस, इससे पता चलेगा। अब इसमें 2 वर्ब है, तो पहली वर्ब हमेशा टाइम बताएगी, दूसरी वर्ब टेंस बताएगी। इससे क्या पता चला, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट पास्ट तो दोनों टाइम होते हैं, इसे थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो ये किसका बन गया, सिंपल है। जो भी आपका मन करे, कैसा भी टेंस हो, आपको जानना हो, दिमाग मत लगाओ, बस इस चीज को ऑब्जर्व कर लेना बढ़िया तरीके से, ये वाली चीज को। इनसे टाइम पता चलता है और इनसे टेंस पता लगता है, इनके मिक्सचर से क्या होता है, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। एक और लास्ट रखते हैं कि जब आपको फ्यूचर की बात करें तो उसमें विल और सेल जरूर होगा। क्या होगा, विल और सेल जरूर होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आई विल हैव अ बाइक, अब बताओ ये टेंस कौन सा है, इसे पता चल गया फ्यूचर है, लेकिन टेंस तो वह प्रेजेंट टाइम होता है महाराज, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखो इससे क्या पता चला, शांति रखो, इससे क्या पता चला, फ्यूचर, इसका काम खत्म, ये टाइम पता चल गया। अब इसके बाद तो टेंस आएगा ना, टेंस आएगा। अब ये है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से कौन सा टेंस बनता है, सो सिंपल इज दैट। और थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मैंने कहा शी विल हैव बीन
अ माइजर। अब ये क्वेश्चन है, सी विल हैव बीन अ माइजर। अब बताओ क्या करोगे। देखो इससे पता चला टाइम, ध्यान देना फ्यूचर। अब दोबारा से कोई टाइम बोल सकते हो आप, वो तो हो ही गया ना, टाइम तो एक बार खत्म हो गया, टाइम का मतलब फ्यूचर हो गया। अब तुम्हें थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, दिमाग ही मत लगाओ, परफेक्ट होगा। बिना थर्ड फॉर्म के कभी परफेक्ट हो सकता है? तो फ्यूचर का क्या बनेगा? चलो, शी हैज बीन सिंगिंग सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। बताओ ये कौन सा है? इसको बंद कर देना भाई, वीडियो खराब हो रही है। अब देखो, हमें सबसे पहले इससे क्या पता चला? टाइम। क्या दोबारा से टाइम पता करोगे? नहीं, तो ये आपका टाइम हो गया प्रेजेंट। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की आईएनजी, तो प्रेजेंट का इससे क्या बनेगा और इससे क्या बनेगा? टेंस कौन सा है? ये सीख गए? गुड, चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई हम। जैसे कि आपने टेंस अगर मतलब पहचानना सीख लिया, आपको टाइम पता आ गया, आपको टेंस पता आ गया, आपको सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? देखो, सेंटेंस ये तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। आज के बाद सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? मैं एक ही लाइन में बताऊंगा, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि इसका ज्यादा यूज अभी है नहीं। ठीक है, देखो क्या होता है। अभी आपने कंजंक्शन पढ़ा है ना, अभी अभी पढ़ा था। तो खाली एक टेंस हो, मतलब एक ही टेंस हो, उसमें कंजंक्शन ना हो, एक ही टेंस हो। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो जब एक ही टेंस होता है, मतलब जिसका टेंस बता सकते हो आप, क्या बता सकते हो? टेंस। उसे सब सेंटेंस को क्या बोलते हैं? अब चाहे ये हो, चाहे फिर हैज बीन, सी हैज बीन अ मदर, ये सब कैसे सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, ध्यान रखना। अब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो दो सेंटेंस होंगे जो एक कंजंक्शन से जुड़े होंगे, ये बात मैंने अभी अभी बता दी आपको। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब ये सेंटेंस इस पर डिपेंड करेगा, उसे क्या बोल देते हैं? और कंपाउंड वो होते हैं कि एक दो कंजंक्शन होगा, दो सेंटेंस जुड़े होंगे और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, मतलब इससे इसका कोई रिलेशंस नहीं होगा, उसे क्या बोलते हैं? एक एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा, आई नो दैट सी इज ब्यूटिफुल, ये मैंने लिखा। अब बताओ, ये एक ही सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस है? दो अलग अलग सेंटेंस है। तो ये आप इस सेंटेंस को कभी नहीं बोलोगी सिंपल सेंटेंस, इसको क्या बोलोगी? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बोलोगी। अगर आपका पहले वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है तो ये कौन सा होगा? और ये डिपेंड नहीं करता तो कैसा होगा? अब देखो सुनो, इसको पढ़ो। मुझे पता है, जैसे मैं कहूं मुझे पता है, तो अर्थ पूरा हो गया। हाँ, तो आगे अभी बचा है कुछ, तो आई नो, जब तक इसका आंसर नहीं लोगे, मतलब ये किस पर डिपेंड हो गया? इस पर डिपेंड हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे? और मैंने कहा शी इज अ डॉक्टर एंड हर हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, अब देखो कितने सेंटेंस है बताओ? एक ये रहा, कंजंक्शन लगा, दूसरा ये रहा। अब इतना पढ़ो, पूरा आ रहा है? इधर का पढ़ना, दोनों पूरे आ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो जबरदस्ती किसी से जोड़ दिए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है। तो सिंपल वो सेंटेंस होते हैं जो एक ही टेंस होता है। कॉम्प्लेक्स एक से अटैच होकर दूसरा बनता है, उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक और होता है, क्या होता है? कंपाउंड। वो दोनों अलग अलग सेंटेंस होते हैं, लेकिन उनको कंजंक्शन के थ्रू जोड़ दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ?
आप सब सेंटेंस और समझ लीजिए भाई, सब सेंटेंस मैं बता दे रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ छोड़ने के लिए। चलो समझ अच्छी हो जाएगी। एक तो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, ठीक है। दूसरे होते हैं इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव। ठीक है। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये 5 टाइप के क्या होते हैं, सब सेंटेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं, बताओ किसकी। अरे बात मत करो, बेटा 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 रुको जा रुको जा। जैसे असर्टिव सेंटेंस की बात करो तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे कि मैंने 2 सेंटेंस लिखे, शी इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, तो मैंने इसके बारे में क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी। जैसे मैंने कहा शी हैज नो बॉयफ्रेंड, मैंने कहा उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मैंने इसके बारे में क्या दे दी, जानकारी। तो ऐसे दोनों सेंटेंस कैसे होते हैं बताओ, असर्टिव सेंटेंस होते। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, या तो यस या नो में पूछा जाता है, ठीक है, या फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है वो क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि डू यू नो मी, डू यू नो मी, तो बताओ इसका आंसर आप कैसे दोगे। क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप यस से बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, नो बोलोगे। तो इसमें क्या करना है, ऐसा आपको ये समझना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है कि आपको कुछ वर्ड जोड़ने पड़ते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और डॉट 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 डॉट। जैसे मैं कहूं वाई डू यू नो मी, वाई, हाउ यू नो मी, हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। तो इसका आंसर हाँ में या ना में दोगे, या फिर ऐसे ही बता दो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये 2 टाइप के क्या होते हैं, इंटरोगेटिव। इंपेरेटिव वो होते हैं जो डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। ऑप्टेटिव वो होते हैं जब आपको शोइंग डिजायर, शोइंग डिजायर समझते हो, इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे कि भगवान तुम्हारी बटुआ सी बहुआ है, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे बोलती है ना जो गांव की बुढ़िया होती हैं बेचारी, लड़कों को आशीर्वाद देते, जा तेरी बटुआ सी बहुआ है। तुम्हें क्या देती हैं बताओ, आशीर्वाद नहीं मिलता तुम्हें, क्या मिलता है बताओ, रुक जा मेरे को तेरी पता है। लड़कियों को क्या मिलता है आशीर्वाद, है नहीं, वो कौन सा आशीर्वाद मिलता है, ऐसे ही मिलता है। रुक जा, तो तुझे ज्यादा पता है, लड़कियों को पता, हाँ। और किसी का नहीं मिलता, तो हमारे पत्ता पहले से काट देते हैं लोग। लिखो भाई, सोइंग सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, अकस्मात फीलिंग को दर्शाता है भाई कौन, एक्सक्लेमेटरी। जैसे वाओ, कोई सुंदर लड़की देख ली आपने, वाओ, हाउ, हुर्रे, ऐसे वर्ड जो आपको एलाश, ऐसे वर्डों को देखकर आपको क्या लगता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। कॉपी कर लो भाई, कहां से करना है बताओ, यहीं से करना, करो।
है? नहीं नहीं, और नहीं। मैं लड़कों की बात ना मानता। चले भाई चले, चलो। हो गया? हो गया भाई, हो गया। भाई बस फोन नहीं, किसमें नहीं आ रहा? मतलब तुम्हारी दोस्त है, किसी से दोस्ती करो, उसे फोटो सेंड करवा लो, तुम क्यों मेहनत कर रही हो? हो गया? अब देखो, वॉइस के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना? एक एक्टिव होती है और एक, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है? अब हमको जितने जैसे बेसिक्स बताने थे मेरे को, देखो सारी चीजें बताती। जैसे मैंने कहा कि टाइम क्या होता है, क्लियर है भाई आपका? क्या होते हैं भाई टाइम? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये एक ऐसी स्थिति को बताते हैं जो बदलती रहती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। फिर मैंने टेंस निकालना बताया। टेंस निकालना बताया, वो भी समझ में आ गए? टेंस निकालना समझ गए ना? वो आपको दो चीज याद रखनी, वर्ब को फोकस करना है, वर्ब आपको टेंस बताती है। फिर मैंने आपको सेंटेंस बताए, तीन प्रकार के होते हैं, बताओ। सिम, कंपाउंड, सब सेंटेंस बताए, पांच प्रकार के होते हैं, ये आपको पहले से पता होंगे। और वॉइस बता दिया मैंने। ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक है? अब हमको पढ़ना है टेंस। क्या पढ़ना है? अब टेंस, पहले तो आपको टाइम पता होने चाहिए। बताओ टाइम कितने होते हैं? तीन। पास्ट, इनको टेंस बोलोगे क्या? ये टाइम होते हैं। ठीक है ना? अब टेंस होते हैं वही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? अब बच्चों की तरह नहीं पढ़ना, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। पहचान तो लोगे ना, पहचानना तो बता ही दिया ना। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जाम में ना हम इंडेफिनिट क्यों बनाते हैं, ये हमारा टास्क रहेगा। क्या पढ़ोगे बताओ? इंडेफिनिट क्यों बनाते हैं, मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी बनी। जैसे आपका नॉर्मली इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस। ये मैं बता चुका हूं भाई कि एस या ईएस कहां आता है, ये तो पता होगा सबको। नहीं पता तो प्लीज बता देना, मैं अभी बता दूंगा। अब भाई ये वर्ब है, इंडेफिनिट बन गया, और एस या ईएस हमेशा किसके में आती है? अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तब भी ये इंडेफिनिट होता है, लेकिन ये पास्ट का इंडेफिनिट होता है। किसका इंडेफिनिट होता है? पास्ट का। ये बात सबको पता है। और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट ही होता है। अब मुद्दा ये नहीं है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुद्दा ये है कि तुमने इंडेफिनिट बनाया क्यों। ठीक है ना? क्या बोलोगे? इंडेफिनिट ही क्यों बनाया, मतलब ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि तुम्हें इंडेफिनिट बनाना पड़ा, वो हमारा कंपटीशन में हमको पूछा जाता है। ठीक है ना? तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडेफिनिट। ठीक है ना? चलो बात करते हैं भाई इंडेफिनिट के बारे में। ये कॉपी मत करना, इतना तो पता है, टेंस पहचानना तो आता है। अच्छा, ही के साथ एस या ईएस आएगी कि नहीं आएगी? और दे के साथ? ये बात जिनको नहीं पता प्लीज मुझे बता देना, मेरे को ऐसा लगेगा कि आता है। जब सिंगुलर होता है तो एस या ईएस आता है, और प्लूरल होता है तो एस या ईएस
सबको पता है? अरे चल, अब पहला पॉइंट डाल लीजिए इंडेफिनिट। हमारा, अरे अरे बेटा बातें क्यों कर रहा है तू? अरे अरे बातें मत करो। अरे रुक जा, बातें नहीं यार, रुक जाओ बातें मत करो। वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकती है। चले भाई, समझो, समझोगे कि नहीं समझोगे? इंडेफिनेट क्यों बनाते हैं? ठीक, तो इंडेफिनेट बनाने के लिए क्या करना है, पहले वो समझ लो बात को। अंग्रेज ये कहते हैं कि इंडेफिनेट तब बनाया जाता है जब आपकी चीजें कैसी हो। मैं आपको समझा देता हूं, तब आपको पता चलेगा। जैसे जैसे कभी भी आपको इंडेफिनेट बनाना हो तो उसमें आपको दो बातें समझनी है। क्या बातें समझनी है? कि जितने भर भी एक्शन आपके फिक्स हो। कैसे हो? फिक्स है। फिक्स या फिर इनको बोला जाता है परमानेंट। क्या बोला जाता है? अब ये फिक्स और परमानेंट आप एक्शन में समझाता हूं आपके क्या होते हैं। जैसे ऐसे एक्शन जिनको आपको ऐसा लगे करके कि इनका कभी अंत ही नहीं हो रहा, मतलब आज होंगे फिर कल होंगे। जैसे कि मैं आगरा जाता हूं, इसका तुम्हें कभी अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं आगरा जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं चाय पीता हूं, ये सारे के सारे कैसे एक्ट हैं? इरेगुलर एक्ट है, अननोन। पहले परमानेंट को समझाता हूं मैं, उसके बाद आपको इरेगुलर एक्ट समझाऊंगा। इरेगुलर एक्ट, दो चीजों पे आप क्या बनाते हो बताओ? इंडेफिनेट बनाते हो। तो समझो पहले, अब तुम जैसे पहले सुनोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। सुनो पहले आराम से। सुनना आपको यह है कि मान लीजिए कि ये लड़का है, नहीं, घर बनाता हूं तुम्हारे लिए अच्छा सा। ये कौन है? ये क्या है? इसे देख के तुम्हें एक गाना याद आ जाए तो मुझे जरूर बताना। आया कि नहीं आया बताओ? तो बताया नहीं आपने? हैं? यस। अब मैं तुम्हें दो तरीके के एक्ट बताऊंगा, उनको अगर तुम समझ गए तो तुम्हें इंडेफिनेट नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि कब मेरे को इंडेफिनेट बनाना है। ठीक है, समझते हैं भाई बातों को। ठीक है, पहले बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम चुप नहीं हो रहे। और जब तक तुम चुप नहीं होगे तो मेरी एनर्जी ढंग से निकलेगी ना, जो बात मेरे को समझानी है वो समझो। ये लड़की है, तुम्हें गाना तो याद आ जाऊंगा, वो मेरे सामने वाली, ये चांद सा टुकड़ा रहता है। ठीक है, अब ये लड़की बाहर निकली बेचारी। ठीक है, तो सबसे पहली निगाह इसके बॉयफ्रेंड पे गई। इनकी निगाहें सबसे पहले किस पे जाती हैं? स्वाभाविक है भाई। ठीक है, फिर इसकी, मैंने एक आदमी को तो छोड़ दिया भाई,
देखो, सुनो सुनो, अरे रुको सर, कपल ना, ये बुड्ढा बुढ़िया, दिस इज नॉट कपल, दिस इज बुड्ढा बुढ़िया। बुढ़िया इजकल टू कम मार, बुड्ढा इजकल टू शट अप। चलो, तो ये लड़की जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, फिर इसकी निगाहें अपने बॉयफ्रेंड की तरफ गईं, फिर निगाहें गईं इसकी किसकी तरफ, फिर इसकी निगाहें गई भाई से टावर की तरफ या टेंपल की तरफ, फिर एक निगाहें घूम घाम के किसकी तरफ चली गई, अम्मा की तरफ। इसने कहा, इस लड़की ने बोला बाय, मैं कल मिलूंगी, यू नो बुड्ढा माई पापा को जानेंगे, और ये घर में घुस गई। ठीक है, इतनी सी बात हुई थी इनके बीच। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा इस थ्योरी पे, वो आपको बताएंगे कि इंडेफिनेट कौन सी सिचुएशन में आपको इंडेफिनेट बनाना है। आपको बहुत मजा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में भी आएंगी। इस लड़की ने बोला कि माई हैंडसम बॉयफ्रेंड, माई हैंडसम बॉयफ्रेंड इज स्टैंडिंग in front of my house, in front of my house। ठीक है भाई, कि मेरा सुंदर सा जो अर्धपति है उसको बंद कर लेना यार। इनके अंदर की जो वो है ना भड़ास, है ना, ऐसे ही निकलती है भाई सब, मेरा अर्धपति, ये वो फलाना ढेगा, ऐसा है। मेरी उम्र हो चुकी है भाई, ठीक है, ठीक है। अरे तू कह देता तो मेरे दिल में शांति मच जाती है ना, पर ठीक है, उम्र तो हो ही गई है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें झेल चुका, ठीक है ना, तो मेरे को ना वो पुरानी बातें याद आती हैं। अब तो एक्सपीरियंस बोलता है वे। एक बार मैं वैसे मुश्किल से किसी से गुस्सा हो गया भाई साहब, ठीक है, उसका ईगो हट कर गया भाई साहब, उसने मुझे गालियां दी ना, तब मेरे को समझ में आया कि बुरा है भला है, पति मेरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता क्यों होता है, तब मेरे को समझ में आई ये बात। ईगो हर्ट अगर तुमने उसका कर दिया भाई साहब, भगवान ही तुम्हें बचा सकता, फिर कोई नहीं बचा सकता। मैंने बोल दिया मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा भाई से, इतनी गालियां दी मेरे को कि तू है कौन, तू बात ना करेगा, करनी पड़ेंगी, मैं ना कर, करनी पड़ेंगी बता, इतनी गालियां दी। मैं आज के बाद भाई साहब किसी के पास जाऊंगा, मैं लड़कियों के पास नहीं जाता। चलो मुद्दे की बात है ना। बातें नहीं मत करो भाई। अरे 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 बातें मत करो, समझा नहीं पाऊंगा मैं। अरे लड़को बातें बहुत करते हो, ओए रुक जा। इसीलिए तो तुम पीछे अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे कंट्रोल रखा करो, मन दिखाओ। अरे लड़कियों, लड़के जैसी होगी, डोंट बात करेंगे। देखो ये सारे सेंटेंस कौन से टेंस में है ये बता दो, ये इनका टेंस कौन सा है बताओ। सबका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे देगा। अगर तुम हिंदी से इंग्लिश बनाओगे, अम्मा कसम तुम्हें कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। अब पॉइंट क्या होता है, अंग्रेज कैसे सोचते हैं इस बात को वो मैं समझाता हूं। वो ये कहते हैं किसी भी टाइम पर उनकी अप्रोच अलग है, उन्हें ताहती ये समझ में नहीं आता। वो कहते हैं किसी भी टाइम पर आप दो तरीके की चीजों को देख सकते हो, या तो वो फिक्स होंगी या परमानेंट होंगी, परमानेंट,
और या फिर वो होंगी टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी। अब इनका मतलब समझाता हूं कि जैसे कि अभी आप यहां पे दो तरह की ही चीजें देख पाओगे। जैसे मुझे देख रहे हो तो मैं कैसा हूं, टेम्परेरी, मैं आधा घंटे बाद चला जाऊंगा, 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, लेकिन ये भीत कहीं जाएगी बेचारी, ये यहीं रहेगी। ठीक है, व्हाइट बोर्ड बेचारा कहीं नहीं जाएगा, पर उखाड़ के इसको ला सकते, लेकिन ये तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो अब जिस चीज को तुम्हें ऐसा लगे ये फिक्स है, वो 100% किसका शिकार होगी, इंडेफिनेट का। और जो टेम्परेरी होता है वो आप इंडेफिनेट भी बना सकते हो और क्या बना सकते हो, दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कोई फिक्स है या परमानेंट है, तो उसके लिए आप 3 काम करो। सेंटेंस में सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद देखना है आपको वर्ब, और वर्ब के बाद देखना है आपको टाइम। ये 3 चीजें आपको किसी सेंटेंस में देखनी है फिक्स करने के लिए। क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए। अब आपको समझाता हूं मैं कैसे। जैसे कि अगर सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो वो फिक्स होगा कि नहीं होगा। अगर कोई सब्जेक्ट ही नॉन लिविंग है, जैसे मैंने कहा कि भाई भीत, तो भीत कैसी है, तो वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होगा। ऐसे कुछ वर्ब होती हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, जो कंट्रोल में ना हो। अब बताओ कौन सी चीज कंट्रोल में नहीं है, में ना हो, बताओ कौन सी चीज, कौन सी वर्ब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो भाई देखो, लव आपके कंट्रोल में है, लाइक आपके कंट्रोल में है, नहीं है, हेट आपके कंट्रोल में है, जानना आपके कंट्रोल में है, अंडरस्टैंड आपका कंट्रोल में है। ऐसी चीजें जो आपके किस में नहीं होती, ना तो प्यार आपके कंट्रोल में है, हीरा रांझा पागल थोड़ी तो सीना फाड़ दिया, कुछ तो बात होगी ना। क्यों, क्योंकि ये अपने कंट्रोल में नहीं होता, जिससे होता है होता है, क्या किया जाए बताओ। हेट जिससे है, दुनिया भलाई कर रही हो तुम्हें उससे नफरत है तो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐसी वर्ब होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, जानना आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल नहीं होता। लड़कियों को तो पीछे से भी कोई आदमी देख रहा होता तब भी पता चल जाता है। अब वो जानबूझ के थोड़ी ऐसा करती हैं, उन्हें होता है कुछ ऐसा, अपने आप पता चल जाता है कि ये कौन सा हमें कैसे देख रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होता है। इसके लिए तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है क्या, वो ऐसे ही पता चलता है। वो जानना है, ऑटोमेटिकली होता है, वो आप उसे जानकर कर ही नहीं सकते। जैसे कि अंडरस्टैंड करना, किसी को समझना आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तुम्हें जो चीज समझ में आएंगी वो आएंगी, और नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। वो एक प्रोसेस है जो अपने आप होती है, तुम उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन पे आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो जब ये कंट्रोल में ही नहीं है तो फिक्स हो गई, और फिक्स चीजें कहां जाती हैं बताओ, इंडेफिनेट में जाती है। और जैसे कोई टाइम फिक्स दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वो भी कहां जाता है, इंडेफिनेट में। तो अगर तुम्हें सब्जेक्ट फिक्स दिखाई दे जाए, वर्ब फिक्स दिखाई दे जाए, या फिर क्या फिक्स दिखाई दे जाए, ये सारी की सारी चीज अगर किसी सेंटेंस में कोई एक चीज फिक्स है तो आप उसे क्या बनाओगे, क्यों बनाओगे, क्योंकि वो फिक्स एक्ट हो जाता है। अब जैसे हम आए ये इन सेंटेंसों पे देखा हमने, वहां पे दिखाई देगा भाई इसमें एरर बताओ, वो ऐसे कह देगा लो भाई इसमें एरर बताओ कि इसमें एरर क्या है, वो नहीं बताएगा तुम्हें क्या है कैसे। अब आपने देखा भाई, मैंने सब्जेक्ट देखा, क्या सब्जेक्ट फिक्स है, कोई लड़का कभी फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता ना। और कोई वर्ब फिक्स नहीं है, ये सही है आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन में जैसे ही देखा, ये रहा भाई टेम्पल। अब बताओ क्या कोई टेम्पल खड़ा हो सकता है, अच्छा टेम्पल खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे घर आ जाएगा फिर वो, करो हो तुम कल पूजा करने ना आई, मुंह ना पतो आज करके जाओ, ऐसा हो सकता है क्या कभी, ये कभी काम कर ही नहीं सकता भाई, ये नॉन लिविंग है। जब सब्जेक्ट ही नॉन लिविंग होगा तो उसके साथ आईएनजी कैसे लग जाएगी, कभी पॉसिबल है। अब ये गलत है, तो फिक्स एक्ट को कॉन्टिन्यूस बना ही नहीं सकते, आपकी मजबूरी है कि आपको इसको इंडेफिनेट बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ग्रामर नहीं लगानी, मुझे पता चल गया मेरा टेम्पल कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये इसका काम है खड़ा होना, बताओ इसका काम है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब कोई चल रहा होगा, क्या ये चल सकता है, सो सिंपल इज दैट, गलत है। अब उसकी हिंदी क्या निकलेगी, इंग्लिश से फर्क ही नहीं पड़ता, आपको इंडेफिनेट बनाना पड़ेगा। इंडेफिनेट कैसे बनाते हैं, स्टैंड्स। अब बताओ ये सही है गलत है, मेरा सब्जेक्ट फिक्स नहीं है, वर्ब फिक्स नहीं है, सही है। दिमाग क्यों लगाना, मैं 3 चीज देखनी है, क्या तो
अब इसको देखो, माई हाउस इज फेसिंग द नॉर्थ, गलत। क्यों? क्योंकि मेरा घर कभी किसी की ओर मुंह नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता आज घर नॉर्थ की तरफ है कल साउथ की तरफ हो जाए, सब घूमता रहता हो घर, ऐसा तो नहीं है। घर कैसा है? फिक्स है। जब ये फिक्स है तो इसके साथ कॉन्टिन्यूअस व्यवहार क्यों? बताओ, इसे समझे फिक्स क्या होता है। अब आपकी मजबूरी है कि इसको क्या बनाना पड़ेगा। अब हिंदी क्या निकलेगी इंग्लिश क्या निकलेगी उससे रत्ती भर भी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। क्या करना पड़ेगा? अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूं, पहचान लोगे अपने आप बिना मेरी मदद के? चलो चलो भाई। अरे लड़कियों बात मत करो, सबसे पहले इनका टेंस देखो। मैं टेंस जानना चाहता हूं। टेंस कौन सा? कंटिन्यूअस है प्रेजेंट का? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट। ये किसका है? प्रेजेंट का परफेक्ट। और ये प्रेजेंट का। हमको क्या चेक करना होता है, क्या ये जिस टेंस में बनने, जिस टाइम एंड टेंस में बनने, क्या वो सही है या गलत है, यही तो चेक करना होता है। हमें कोई ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना होता है। तो इनको हम चेक करते हैं। फिर मैंने देखा सीमा फिक्स है क्या? नहीं। लेकिन नो जानना एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने कंट्रोल में नहीं होती। जब अपने कंट्रोल में नहीं है तो फिक्स है। फिक्स है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, इसका चाहे कुछ भी बने कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता। तो आप हटाओगे और क्या लिख दोगे? नो। ये कंटिन्यूअस था, इंडेफिनेट बनाना था। ये ऐसे ही अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड्स होगा। क्या होगा? अंडरस्टैंड होगा। अब बताओ, ये टेंस बनना है परफेक्ट, ठीक है ना? देखो समझो, ये आपका टेंस है, बड़े आराम से सुनना, और ये आपका टाइम दे रखा है। अगर ये बातें आप पहचानना सीख गए ना तो बिना ग्रामर के आप इंग्लिश आराम से समझ जाओगे। और तुम्हें ऐसी बातें समझ में नहीं आती या तुम रूल पढ़ रहे हो, फिर भगवान मालिक आपकी जिंदगी का। ये टेंस है, ये टाइम है। टाइम कैसा है और टेंस कौन सा बना रहे हो? अगर ये फिक्स्ड टाइम है तो ये क्या डिमांड करेगा? भाई मुझे इंडेफिनेट में ले जाओ। और ये टेंस कौन सा बनना है? तो ये टाइम और टेंस का हच्चर बच्चर कर दिया उसने, हौच पौच कर दी। भाई टाइम हमारा कुछ और है, टेंस हमारा कुछ और है। हम पढ़ते हैं टाइम और टेंस, वही गड़बड़ हो गया। तो अगर ये टाइम फिक्स टाइम है, लास्ट ईयर कभी वापस आएगा दोबारा से, तो फिक्स टाइम है। अब फिक्स टाइम के क्या डिमांड करता है? और ये टेंस कौन सा बनना है? लोचा। अब इस लोचा को कैसे सही करना पड़ेगा? ये टाइम कब का है? पास्ट का। तो पास्ट का क्या बना दो, और पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है तो इसको हटा दो, डिड लगा दो। डिड एक सेकंड फॉर्म होती है, सही हो जाएगा। और ये सीड ले लेना, वन जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की, आज मैं दुर्गेश सर को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये टेंस बनना परफेक्ट। टेंस है ना भाई, ये वर्ब पे क्या डाल लो? टेंस। टाइम देखो क्या है? फिक्स। अब फिक्स टाइम की डिमांड क्या होती है बताओ? क्या ये इंडेफिनेट बनना है बताओ? तो टाइम और टेंस का लोचा खत्म। उन्होंने कहा क्या सर टाइम अलग दे रहे हो, टेंस अलग बना रहे हो, गलत है सेंटेंस। अब हिंदी बनाओगे ना तो बहुत प्यारी आएगी। पिछली साल वो जैसे पिछली साल वो बीएससी कर चुकी थी, कैसा भी बोलो टेक्निकली गलत है ना ये। अब हिंदी इंग्लिश बनाने जो लग गए वही बर्बाद है। आपको नॉर्मली समझना है, ये मेरा टाइम टेंस तो जानने लग गए ना, वर्ब टेंस होती है, फिर पीछे देखो टाइम क्या है, उन दोनों का मैच कर लो। सही है तो सही है, नहीं गलत है।
अब देखो ये फिक्स है तो इंडेफिनेट बनाओ। इंडेफिनेट कैसे बन सकता है, किसका बनेगा इंडेफिनेट, पास्ट का, क्योंकि ये टाइम किसका है, तो पास्ट का है भी, हटा दो, बात खत्म। भाई गॉट गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट, तो सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म ही आएगी। अब ये सही हो जाएगा। अब ये देखो ये सही है गलत है, तो मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट आ गया, सर सब्जेक्ट ही नॉन लिविंग है तो आईएनजी क्यों लगा रहे हैं हम, हटाओ इसको, फेसेस कर दो। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इंडेफिनेट का पहला पॉइंट समझे कि फिक्स कैसे पता चलेगा, बताओ बताओ फिक्स कैसे पता चलेगा, बोलो। सेंटेंस में क्या देखोगे, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट कौन सा कैसा होगा फिक्स होने के लिए, नॉन लिविंग होगा। वर्ब कैसी होंगी, जो अपने कंट्रोल में ना हो, ऐसी वर्ब जो अपने कंट्रोल में ना होती। और टाइम फिक्स आप चेक कर सकते हो। चलो एक सेंटेंस और लिखता हूं, फिर मैं आपको दूसरी टेक्निक बताऊंगा। जैसे मैंने कहा ये सेंटेंस है, 3 days ago Sumit has seen a ghost of his grandfather। अब ये सेंटेंस आया आपको और आपसे पूछा गया भाई इस सेंटेंस में एरर बताओ, क्या दिक्कत है, आप क्या से सोचोगे। पहले टेंस कौन सा है बताओ, बोलो टेंस कौन सा है। मैं उठा के इतनी दूर फेंकूंगा, मिलेगा ना तू यहां से। प्रेजेंट का परफेक्ट। एक तो तुमसे मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, पता है क्यों, पूरे दिन तुम्हें पढ़वाते हैं, मैं क्या करूं। अब देखो सुबह 8 बजे से तुम मेहनत कर रहे हो, 3 बज जाए, अब मतलब 4 बज गए, ठीक है, अब कुछ बचा क्या तुम में निचोड़ने के लिए, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे अंदर। अब ऐसा होता है कि एनर्जी तो चाहिए रिफ्रेश करने के लिए, कहीं ना कहीं से तो कुछ तो चाहिए, अब वो रिफ्रेशमेंट आपका होता ही नहीं। हाँ अब मुझे पता है, अब तुम कितनी भी बढ़िया चीजें चल रही हो, लेकिन अब टाइम हो जाता ना, फिर दिमाग ऐसे ही काम करता है और तुम्हें ऐसा लगता है रिएक्ट आप ज्यादा नहीं कर सकते, आपको रुकना ही पड़ेगा। शेर पीछे चलकर ही लंबी छलांग मार सकता है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई मैं एग्जीक्यूशन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, ये जो मेरे को कंटेंट दिया गया मैं उसको हैंडल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। अब तुम्हें पढ़ाई इतना जा जाता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। रिवीजन करने के लिए टाइम मिलता है क्या, 4-4 5-5 सब्जेक्ट होते हैं, उनका रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाता है। इनका तब भी ठीक है, जो कौन से हैं बेचारे एंट्रेंस वाले, उनको खूब टाइम मिलता है, सुबह से लेके शाम तक 2-3-4 घंटे पढ़ के आओ, फिर यहाँ पे जो भी बताया रात को सुबह 3-4 घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम 7-8 घंटे पढ़ा रहे हो तो बच्चों की जान लोगे क्या। अब ये है आपका टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंस। अब इसमें देखो कोई चीज फिक्स है क्या, टाइम फिक्स आ गया, ये देखो टाइम। अब ये टाइम फिक्स है तो ये देखो टेंस है, ये टाइम है। अब बताओ टाइम फिक्स होता है वो किसकी डिमांड करता है, इंडेफिनेट की। तो इसकी इस टाइम की वजह से ये चाहता है कि ये टेंस कौन सा बने, और ये टेंस बन कौन सा रहा है, प्रेजेंट का परफेक्ट। हो गया होच पोच, क्या हो गया। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है बताओ, दो तरीके से। एक ही तरीके से ये इंडेफिनेट बनेगा किसका बताओ, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, जैसा टाइम वैसा बनेगा। तो अब ये देखो ये किसका है, पास्ट का, तो इसका पास्ट का इंडेफिनेट बना दो। पास्ट का इंडेफिनेट कैसे बनता है, सेकंड फॉर्म 100 कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, चलो। अभी अभी मैंने बताया किसी भी टाइम पर आप दो तरीके की चीजों देख सकते हो, कौन कौन सी, टेम्पो, ठीक है, फिक्स चीज क्या क्या दिखाती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और टाइम। अगर इनमें से कोई भी चीज फिक्स हो, कोई भी चीज फिक्स हो, कोई एक चीज फिक्स हो, तो वो कहां बन जाएगा, इंडेफिनेट। और जो टेम्परेरी होते हैं वो इंडेफिनेट में भी बन सकते हैं और कॉन्टिन्यूस में भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक बता देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा शी स्मोक्स, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा और एक सेंटेंस ये लिखा सी इज स्मोकिंग, ठीक है।
दो सेंटेंस में लिखे। अब आप बड़े आराम से सुनो कि इसमें कोई तुम्हें सब्जेक्ट फिक्स दिखाई दिया, टाइम फिक्स दिखाई दिया, वर्ब फिक्स दिखाई दिया, तो तुम्हारा मन है तुम इसको क्या बना दो, तुम्हारा मन है तो क्या बना दो, कॉन्टिन्यूस। इसमें कोई गलती नहीं है। समझ रहे हो इंडेफिनेट क्यों बनाया जाता है कि सर फिक्स करना ही पड़ेगा, या तो सब्जेक्ट फिक्स कर दो, या वर्ब फिक्स कर दो, या फिर क्या फिक्स कर दो। अगर कुछ भी फिक्स नहीं है तो तुम्हारा मन करे तो इसे क्या बना दो, और तुम्हारा मन करे तो क्या बना दो। अब इसमें एक लोचा आता है। लोचा क्या है वो समझाता हूं। अगर ये जो टेम्परेरी एक्ट है, बेटा बातें मत करो, मुझे पता है थक गए हो, रुक जाओ। टेम्परेरी एक्ट है, अगर उसमें कहीं रिपीटेशन पैदा हो जाए, रिपीटेशन समझते हो, बार बार कोई एक्शन होने लग जाए, क्या होने लग जाए, तो जो रिपीट एक्शन होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है। भाई तुम किसी काम को बार 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 कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगी। और जितने बार भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, मतलब जो हैबिट वाले सेंटेंस होते हैं, उनको अंग्रेज कहते हैं कि भाई इनको आपको क्या बनाना है, इंडेफिनिट। बट ये बताओ तुम्हें कैसे पता चलेगी कि ये हैबिट है। तो हैबिट के लिए एग्जामिनर कोई ना कोई क्या दे देगा बताओ, हिंट दे देगा। क्या दे देगा, हिंट दे देगा। जैसे वो दे देगा सेल्डम, वो दे देगा रेयरली, वो दे देगा बेयरली। ये हिंट है भाई, ठीक है। अब ये सारी हिंट मैं बता दूंगा, है ना। जैसे कि डेली, ऑलवेज, ठीक है, समटाइम, ऑफन, रेगुलरली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, ऑफ एंड ऑन एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। अरे 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 कितनी बातें करते हो। और नेवर भी लिख लेना। देखो ये ऐसी हिंट है जो आपको क्या बताती है बताओ, इंडेफिनिट तो बताती है, हैबिट को दिखाती है, मतलब उसको तुम कहीं ना कहीं कर रहे हो। अब हैबिट के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ये तीन वर्ड कौन कौन से, सेल्डम, रेयरली, ये वो हैबिट होती हैं। एक और होता है मैंने लिखा नहीं, ओकेशनली, मैं यही लिख देता हूं, ओकेशनली। ये चार प्रकार की जो हैबिट होती हैं, ये होती है ना के बराबर, मतलब हैबिट तो है लेकिन ना के बराबर। जैसे कुछ ऐसी हैबिट होती है जो ना के बराबर होती है लेकिन होती जरूर है। जैसे कौन कौन घर से बाहर रहता है तो आप जैसे नॉर्मली तो रोज घर नहीं जाते हो, कभी मंडे को मन नहीं करेगा आपको, ट्यूसडे को मन नहीं करेगा घर जाने को, लेकिन जैसे ही होली आएगी, दिवाली आएगी, या कोई ओकेशन होगा, तो पहले से उथल पुथल मचने लग जाती कि जाना है। होता है कि नहीं होता। जैसे लड़के नाचते नहीं है वैसे पार्टीज में, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं नाचते, जैसे बियर मिल जाए भाई साहब, फिर वो नागिन डांस जो करते हैं ना, कितने भी अच्छा कपड़ा पहने उन्हें कोई मतलब नहीं होता, नागिन डांस। दे दो यार। तो ये कैसी हैबिट होती है, ना के बराबर, ठीक है। अब डेली तो आपको पता है, रोज करने वाला, ऑलवेज, समटाइम, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ऑन एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, और नेवर। नेवर को अलग से बताऊंगा। अगर ये वर्ड तुम्हें कहीं मिल जाते हैं तो आप आंख मीच के इनको इंडेफिनेट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, थैंक यू। कॉपी करो, कॉपी, कॉपी कहां से करना है ये बताओ, यहां से करना है। हाँ
ये के गलत है, ठीक है ना। आपको नॉर्मली क्वेश्चन बताना है ना। भाई पहले 2 तो बच जाने, 4 4 तो बच जाना है। इसको बंद कर देना भाई। अभी ये सेंटेंस करा के छुट्टी कर दूंगा, 5-7 मिनट रुक दो। ये 4-5 सेंटेंस कराऊंगा बस। अरे अरे कितनी बातें कर रहे हो, बस अभी छोड़ना है रे, रुक जाओ। चलो अब देखो, इसमें कहीं ना कहीं आपको हर सेंटेंस में एक हैबिट दिखाई देगी। जैसे पहले में क्या दिखाई दी, तो ऑफन की वजह से आपको इसको इंडेफिनेट बनाना पड़ेगा, कम्स। अब देखो ओकेशनली मिल गया आपको, इसकी वजह से आपको इंडेफिनेट बनाना पड़ेगा, सिंग्स। अब देखो यहां पे क्या मिल गया, एवरीडे। अब इसको गोइंग हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गोस। ऐसे ही यहां पर फिर क्या मिल गया, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, रन। और यहां पे क्या मिल गया, ये भी तो एवरी हैबिट है, और हैबिट को दिखाने के लिए क्या, इंडेफिनेट। समझ तो गए ना। हैबिचुअल एक्शन है तो भी क्या बनाना है, इंडेफिनेट। कोई फिक्स एक्शन है तो भी क्या बनाना है, और फिक्स कैसे करते हैं वो, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे कल।